जिला कारागार को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने पर अधिकारियों ने जताई प्रसन्नता। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुजफ्फरनगर जिला कारागार को ISO प्रमाण पत्र 2001-2015 से सम्मानित किया जाना जनपद के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है। जिला कारागार में गुणवत्तायुक्त प्रशासनिक व्यवस्था, अनुशासन एवं प्रबंध प्रणाली का पालन कराए जाने के साथ बंदियों को सकुशल सुरक्षित रखरखाव, उनके मानवाधिकार के संरक्षण किए जाने, कारागार में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास मिशन हेतु कंप्यूटर, सिलाई आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिलाए जाने, कारागार में जेल रेडियो के माध्यम से बंदियों का मनोरंजन करने, बंदियों के नैतिक एवं मानसिक उत्थान हेतु चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक कार्यक्रमों, स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण के दृष्टिगत एवं जिला कारागार के मानकों के अनुसार समस्त क्रियाकलापों को लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 2001-2015 प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। पुलिस अधीक्षक कारागार द्वारा बैठक में समस्त पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए बताया गया कि ISO संस्था द्वारा माह फरवरी से अब तक 6 बार कारागार का निरीक्षण कर विभिन्न मानकों तथा जेल मैनुअल के निर्धारित मानक, गुणवत्ता, पूर्ण प्रबंधन प्रणाली, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, चिकित्सा एवं ऊर्जा इत्यादि मानकों का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनय जायसवाल द्वारा जेल में निरंतर किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों का विवरण बताते हुए पुलिस अधीक्षक कारागार एवं उनकी टीम को अच्छे कार्यों के लिए बधाई दी एवं कहा कि बंदियों के लिए निरंतर किए जा रहे कार्यों को और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना जनपद के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय बताया तथा जेल अधिकारियों को प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया। एक मिनट फोटोग्राफर है एक्टिव और आईडी लिख के रखिए। धन्यवाद सर। एक सेकंड सर इधर देखो कोई बात नहीं सर, कुछ देखो सर देखो आओ भाई। जो मुख्य परिप्रेक्ष्य था वो तो ये था कि हमारा जो जिला कारागार है उसको ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और ये हमारे लिए, हमारे जनपद के लिए, आपके लिए, सबके लिए एक अच्छी और गर्व की बात है। पिछले काफ़ी 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि जेल में तरह तरह के सुधारात्मक काम चल रहे हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी की स्थापना हुई, वहाँ पर जो है हर्बल वाटिका बनाई गई, वहाँ पे जो है योग और इसका भी ध्यान और योग का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पे भी महिलाओं को सिलाई मशीन की, ब्यूटी पार्लर की इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह से समय समय पर वहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक और इस तरह की गतिविधियाँ करी जा रही हैं और लोगों को और रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जा रहा है। उन सबों का परिणाम यह है कि मुजफ्फरनगर जेल को ISO सर्टिफिकेशन मिला है और ये इसके लिए मैं आपको सबको और जेल सुपरिटेंडेंट को सबको बधाई और शुभकामनाएं। सर, मुजफ्फरनगर के विकास कार्य को लेकर भी आपने कुछ कहा कि वो देखिए, विकास कार्य यहाँ पे जितने भी मैंने प्रशासन का है कि जो भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही, मैंने विगत दिनों सबका निरीक्षण किया है और सारी मानक के हिसाब से काम हो रहा है। जहाँ पर कोई सुधारात्मक बात थी वो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाकी उनकी गुणवत्ता पर, उनका समयबद्धता पर ध्यान दिया जा रहा है और समय के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि समय से और गुणवत्ता पर कार्य होना चाहिए, उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, सूखाग्रस्त को लेकर क्या है, क्योंकि सूखे को लेकर के शासन से रिपोर्ट मांगी गई है। मैंने अभी कृषि विभाग के साथ चर्चा किया है। हमारे पास मेजर जो क्रॉप है 1,40,000 हेक्टेयर हमारा गन्ना है। गन्ने में अभी कोई ऐसा नुकसान हमें परिलक्षित नहीं हुआ है। 12,000 हेक्टेयर धान का हमारा क्षेत्र है। गत वर्ष के बाद पूरा कल्टीवेटेड है और उसमें सिंचाई के जो भी नहर, गंग नहर और ऊपरी गंगा नहर और गंग नहर, दोनों नहरों के माध्यम से सिंचाई हो रही है। सरकारी ट्यूबवेल भी सारे चल रहे हैं, निजी ट्यूबवेल भी हमारे 3-3,500 लोगों के पास है। तो सिंचाई की वजह से अभी जो है वो बहुत ऐसा नुकसान हमारे जिले में दिखाई नहीं देगा। फिर भी हम सर्वे करा रहे हैं, जो नुकसान आएगा उसके हिसाब से। सर, पशुओं में सर एक बीमारी चल रही है, उसके लिए किस तरह की बीमारी चल रही है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टीकाकरण करें। हमारे पास पर्याप्त टीका शासन से प्राप्त हो गया है। हमने टीमें बना दी है, 40 टीमें जो प्रतिदिन टीकाकरण कर रही है। सारी गौशालाओं पे हम लोगों ने टीकाकरण करा दिया है और प्रयास ये है कि जल्दी जल्दी हफ्ते 10 दिन में इसको खत्म करें। निश्चय ये
गर्व का विषय है कि जिला कारागार मुजफ्फरनगर जो संवेदनशील कारागारों में जानी जाती थी, आज उसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। जेल मैनुअल के मुताबिक जितने भी प्रावधान हैं बंदी सुधार के लिए, उनमें बंदियों को उस अनुसार मानकों के अनुसार सुविधाएं मिल रही हैं और उसका संचालन सुधार गृह के रूप में किया जा रहा है। इन मानकों के आधार पर ISO सर्टिफाइड किया जाता है। ISO की उनकी एजेंसीज हैं जो आकर सर्वे करती हैं। उन्होंने पिछले जनवरी से शुरुआत की थी, पहला सर्वे जनवरी में हुआ था। उसके बाद से लगातार वो उनकी टीम सर्वे कर रही थी और मानकों का परीक्षण कर रही थी। और अभी जाकर 29-30 अगस्त में 3 दिन का उनका अंतिम सर्वे हुआ था, जिसमें उन्होंने सारे मानकों को पूर्ण पाया। उस आधार पर उन्होंने इस को सर्टिफाई किया है। सर, इससे कैदियों का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इससे कैदियों का एक तो फ़ायदा जो हो चुका है इस आधार पर दिया जाता है, यानी सारे मानकों के अनुरूप उनको जो खाने की व्यवस्था है वो हो रही है, उनका जो रख रखाव है उस तरह से हो रहा है। दूसरा जो जेल का मुख्य काम है सुधार गृह के रूप में, क्योंकि जेल की संकल्पना सुधार गृह की है। सुधार गृह में यानी वो बंदी जब आया है, किसी भी जाने या अनजाने अपराध कर आया है, तो अपने आप को परिमार्जित कर पाए और समाज में कोई लायबिलिटी ना रहे। जब वो छूट के जाए, समाज का एक रिसोर्स, समाज का असेट बन के जाए। तो वो असेट बन के जब जाएगा, यानी अपने आप को सुधार कर लिया, उसने अपनी अपराध वृत्ति को त्याग दिया, अपराध वृत्ति छूट जा रही है, तो इसके लिए जो अपराध वृत्ति से वो दूर हो, इसके लिए हम लोग अंदर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं या उनकी योग क्लासेस लगाई जा रही हैं। लाइब्रेरी बनाई गई है, अपनी किताबों को पढ़ के अपने आप को परिमार्जित कर पाए। किताबों ज़्यादातर आध्यात्मिक और महान लोगों की जीवनी या मोटिवेशनल बुक्स रखी गई हैं, जिससे वो अपने आप को एक अपराध वृत्ति से दूर करेगा। दूसरी समस्या आती है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, बाहर उसका पेशा अपराधी था और वो जेल में आ जाता है, जब जेल से छूटने के बाद जाएगा तो क्या करेगा, उसकी आजीविका की समस्या होती है। इसके तहत हम लोग ये करते हैं कि उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न शाखाओं में, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो या महिलाओं को ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग हो, या फिर कई लोग योग प्रशिक्षक बनाए गए हैं। इस तरह की विभिन्न ट्रेड्स में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स में भी शुरू की जा रही हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी अंदर शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो साक्षर नहीं है उनको साक्षर बनाया जा रहा है, जिससे बाहर जाकर वो अपने आप को आजीविका का साधन भी जुटा पाएँ। क्योंकि पहले उनके पास अगर अपराध वृत्ति में लिप्त थे तो आजीविका का साधन नहीं था। अगर अंदर वो परिमार्जित हुए हैं और बाहर जाकर उन पर आजीविका का साधन नहीं होगा, तो पुनः इस बात की संभावना रहेगी कि वो अपने आप को फिर से उसी ट्रेड में ले जाएं जहां पहले थे। तो इसलिए ये आवश्यक है, सुधार की संकल्पना में पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके तहत हम लोग ये करते हैं कि उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। धन्यवाद भाई।